Rearrangement reaction. Rearrangement not in syllabus, that's why we don't discuss this rearrangement, only substitution and addition and your elimination reaction we are talking about. Okay, Yes. ठीक है. आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब ये है कि आपका बॉन्ड कैसे कैसे टूटता है. ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज. तो कोई भी आपका बॉन्ड जो मैंने बोला था ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे, वो कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग देखे थे दो तरह का बॉन्ड होता है, एक है आपका सिग्मा बॉन्ड, एक है आपका पाई बॉन्ड. ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्ड अगर बोलेंगे तो बॉन्ड जनरली आपका कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें आपका पाई बॉन्ड होगा और आपका सिग्मा बॉन्ड होगा. तो ये बॉन्ड क्लीवेज आपका दो तरह से हो सकता है. टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज देयर. वन इज होमोलाइटिक क्लीवेज. होमोलाइटिक क्लीवेज, लाइटिकली क्लीवेज जो होगा. और सेकंड जो है वो है आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज. हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज जो होगा, इसका मतलब क्या है? सपोज आपके पास एक क्लोरीन एटम है, Cl2 एटम. Cl2 एटम, इसका अगर मैं होमोलाइटिक क्लीवेज करना चाहता हूँ, होमोलाइटिक क्लीवेज, लाइटिक क्लीवेज अगर हम लोग करना चाहते हैं. वॉइस लो. अब सुन पा रहे हैं? नाउ it is okay? Yes sir. Yeah. Now it is okay, right? Hello? Yes sir, now it's okay. Okay. तो होमोलाइटिक क्लीवेज. Yes sir, now it is okay. होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जब क्लोरीन के अंदर होगा तो ऐसा बॉन्ड है, दिस इज योर कोवैलेंट बॉन्ड. ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम जो आपका दिया था, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा. देखिए यहाँ पर मैंने जनरली दो इलेक्ट्रॉन, जब मैं मैकेनिज्म दिखाया था पिछले दिन, तो मैंने दिखाया था कि नेगेटिव चार्ज से ऐसे जा रहा है एक टोटल कंप्लीट एरो. यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ हाफ एरो. इसका मतलब है दिस इज योर होमोलाइटिक क्लीवेज. तो ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज आपका क्या हो रहा है? देखिए दो Cl डॉट बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल. तो रेडिकल आपका क्या है? रेडिकल है आपका ये इंटरमीडिएट जो आपका हाईली रिएक्टिव है, जो आपका हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, तो रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू द होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ एनी कोवैलेंट बॉन्ड. तो हम लोग कैसे बोलेंगे? रेडिकल फॉर्मेशन कैसे होता है? रेडिकल फॉर्मेशन ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब देखिए तो ये रेडिकल ऐसे आपका आया. अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो आपका जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपका Cl के तरह. देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा? कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा. सपोज आपके पास ऐसा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आपने सब्सटेंस लिया है, यहाँ पर अगर हम लोग लाइट
और हम लोग इसको एच न्यू भी बोलते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एच न्यू हम लोग क्या देखते हैं कि ये बॉन्ड आपका जो है ये आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए आपका क्या कंडीशन है, आपका कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आपको इसको रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि Yes, आपका sir. ये बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इसको ऐसे हाफ एरो, यहाँ पर हाफ एरो, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होके यहाँ पर देखिए आपका ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर रहा है आपका, यहाँ पर एक डॉट, Yes, sir. ये आपका रेडिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल, और आपका ये क्लोरीन रेडिकल आपका जेनरेट हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज। और देखिए यहाँ पर आपका एक टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल आपका आया है। टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट हम लोग ने बोला था इंटरमीडिएट कहाँ पर आता है, सबस्ट्रेट plus reagent gives you some intermediate or transition state gives you product। तो हम लोगों ने बोला था कि ये ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का जो एनर्जी होगा दिस इज एनर्जी हायर। Okay. तो हम लोगों ने क्या बोला था कि सबस्ट्रेट से पहले इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, उसके बाद आपका वो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट्स आर हाईली एनर्जाइज्ड स्टेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक जो आपका रेडिकल बना है उसका रिएक्टिविटी एंड उसका जो आपका प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे। तो इस यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल। अब देखिए कि रिएक्टिविटी हम लोग जब देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है, अगर आप स्टेबल है आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कम करोगे। इसका मतलब है कि इफ यू आर मोर स्टेबल then you are less reactive, if you are more reactive then means you are less stable। ठीक है, अब देखिए Yes, sir. कि आप बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल। देखिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। ये है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल मतलब वन डॉट। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसका जब स्ट्रक्चर करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये कार्बन है, यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर देखिए CH3, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, उस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है। तो इसका मतलब है दिस इज योर अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital and this is your single electron present in the unhybridized p orbital। अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 3 सिग्मा। लोन पेयर है नहीं, दिस इज नॉट लोन पेयर, राइट। तो नो लोन पेयर मीन्स one pair of electron like that, okay, this is your lone Yes, pair, sir. but one electron is not lone pair, so this is unpaired electron, only one unpaired electron। so total number of sigma bond and lone pair is 3, that's why the hybridization is sp2 and the structure is square planar, trigonal planar, देखिए ट्राइगोनल प्लानर अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन है sp2। ठीक है, तो इसके बाद इसका रिएक्टिविटी की बात करेंगे। ये गया आपका स्ट्रक्चर। रिएक्टिविटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी कैसा होगा,
ये देखिए कि इसका रिएक्टिविटी, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका रिएक्टिविटी लिख लीजिए, रेडिकल रिएक्टिविटी, radicals reactivity is similar to carbocation reactivity। ये लिख के छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद ही आपका कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी और कार्बोनायन का स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे, वहां पर हम लोग देख लेंगे कि इसका Yes. रिएक्टिविटी कैसा होता है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप जो बॉन्ड 2 ब्रेक, minutes, sir. I'm ओके, देखिए सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड आपका ब्रेकिंग है वो है आपका, फर्स्ट है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में आपका क्या हो रहा है, रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंड है आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो अभी हम लोग थोड़ा सा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को लेके पढ़ेंगे। तो थर्ड टॉपिक इज, सेकेंड टॉपिक इज हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और क्लीवेज हेटेरोलाइटिकली, ठीक है। हेटेरो मतलब क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हेटेरो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई पाएगा किसी को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक Rx है, सपोज आपके पास एक Rx है, तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। R मतलब कार्बन, कोई भी कार्बन, X मतलब हैलाइड ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं कि अगर इसका हेटेरोलाइटिकली क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड पेयर आइदर आपका R के ऊपर जाएगा और अक्षिता, अक्षिता, Yes, sir. I'm okay, now did you hear me? Sir? Did you hear me? Yes, sir. Okay, देखिए यहाँ पर आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Yes, sir. इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक RX कंपाउंड है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपका आइदर R के ऊपर और आपका X के ऊपर जा सकता है। अगर आपका R के ऊपर गया तो R माइनस होगा, इसका मतलब है X प्लस होगा। और आपका इफ x के ऊपर गया तो r प्लस होगा और आपका x माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं, इसका मतलब है इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो ड्यू टू हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ड्यू टू हेटेरोलाइटिक क्लीवेज आपका क्या हो रहा है, क्लीवेज आपका क्या हो रहा है, कार्बोकैटियन आपका जनरेट कर रहा है, कार्बोकैटियन आपका जनरेट कर रहा है यहाँ पर। और आपका कार्ब एनियन, आपका कार्ब एनियन आपका जनरेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज अगर होता है तो आपका क्या जनरेट होता है, आइदर कार्बोकैटायन और आपका कार्ब एनियन, ठीक है, Carbon. ठीक है। अब Yes, sir. देखिए पहले हम लोग आते हैं, तो ये दोनों भी आपका क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हम लोग देखेंगे, इंटरमीडिएट है। तो हम लोग देखेंगे इसको रिएक्टिव कार्बोकैटायन जो होता है ये SN1 SN2 रिएक्शन में होता है, वो हम लोग देखेंगे क्लास 12 में, ठीक है। तो अभी कार्बोकैटायन का हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग कार्बोकैटायन को, कार्बोकैटायन कैसा होता है तो हम लोग देखते हैं। सपोज आपके पास ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कोई सबसेट है X, X मतलब आपका हैलाइड, तो X है आपका हैलाइड। तो जब भी आपका इसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा क्या जनरेट होगा, मैंने क्या बोला,
मैंने बोला है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये पेयर आपका देखते हैं कि ये कैटायन जनरेट कर रहा है और X माइनस जनरेट करता है। अब आप बोलेंगे सर X माइनस कैसे जनरेट करता है? अगर आपका X इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, X is electronegative, then it will generate X minus. If X is electropositive, then it will generate X plus, and Yes, sir. here it is carbon minus, carbon ion. Okay, understood? Yes, sir. तो हम लोग क्या देखें कि कार्बोकैटायन कब होगा? कार्बोकैटायन जब होगा जब ये आपका X जो है, दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और कार्ब एनायन जब बनेगा जब आपका X इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एलिमेंट, ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये बॉन्ड अगर आपका ब्रेक हुआ तो हम लोग देखेंगे अगर इफ X इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कार्बोकैटायन आपका जनरेट करेगा, और कार्बोकैटायन आपका क्या है? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज इधर पर है, यहाँ पर आपका क्या है? CH3 Negative. CH3 नहीं, यहाँ पर तो नेगेटिव है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में ही आपका क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन द स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, Planar. ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब आप देखिए कि इसका जो रिएक्टिविटी होगा या स्टेबलाइजेशन जो होगा, रिएक्टिविटी और स्टेबलाइजेशन इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए अगर आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, ऐसा है, देखिए कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन के साथ, कार्बोकैटायन क्या है? तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। Positive charge. हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, राइट? Positive charge. Electron- Carbon holding positive charge Pos- is called carbon. कार्बोकैटायन, राइट? अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज Yes, क्यों? sir. क्योंकि देखिए इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रल कार्बन है, दिस इज एंजॉइंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि किसी के पास से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और किसी भी न्यूक्लियोफाइल से ये क्या करेगा? क्योंकि किसी भी न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियो माइनस यहाँ पर आके अटैक कर देगा, तो इसका 8 आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, है या ना? यस। Yes, sir. अब देखिए Yes, कि sir. ये कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे इसका स्टेबलाइजेशन? तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट का आप देखिए जितना आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ अटैच होगा उतना ही आपका स्टेबलाइजेशन आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जैसे CH3 है, देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या कर रहा है? CH3 ग्रुप ये आपका इलेक्ट्रॉन breaking, sir. है, The voice is breaking, sir. वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ। Yes, sir. Now it's there. अब Can you repeat what he said? हाँ, अब देखिए मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज स्टेबलाइजेशन कैसे पाता है? जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, है या ना? अब देखिए कि ये यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप्स है, CH3 ग्रुप्स। तो मैंने क्या बोला था? CH3 ग्रुप्स ये जो है ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब देखिए
ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है एक सेंट्रल कार्बन के ऊपर देगा, और सेंट्रल कार्बन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दिस विल गेट स्टेबिलाईजेशन। यस और नो? Yes, sir. तो कार्बोकैटन स्टेबिलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। यस और नो? और आपका क्या Yes, कैसे sir. क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट। अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, वो हम लोग पढ़ाएंगे। अभी आप लिख लीजिए, अगर रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन कोई किसी को दे रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। वो भी अगर होगा Yes. तो आपका कार्बोकैटायन स्टेबिलाईज होगा। तो कार्बोकैटायन जनरली स्टेबिलाईज होता है कौन सा इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन पुशिंग। अगर कोई ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कार्बोकैटायन की तरफ तो ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, स्टेबिलाईज करेगा। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि अगर आपके पास ऐसा कार्बोकैटायन है, दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन। Yes, sir. अब देखिए ये आपका है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड डिग्री। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। और ये है आपका प्राइमरी, और ये है आपका नॉर्मल कार्बोकैटायन। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए Yes, sir. यहाँ पर जो टर्शियरी है, टर्शियरी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कितना ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग 3 ग्रुप्स are donating electron via plus I effect. Yes, So sir. 3 groups are donating electron via plus I effect. Yes or no? Yes, अब sir. देखिए अगर प्लस आई इफेक्ट से इसको दे रहा है तो यहाँ पर क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो दिस इज स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 ग्रुप कर रहा है तो इसका स्टेबिलिटी इससे थोड़ा सा कम होगा टर्शियरी से, तो टर्शियरी का स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। यस और नो? बिकॉज Yes, sir. यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज लेस। ठीक है, तो उससे ज्यादा आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ओनली वन मिथाइल ग्रुप इज देयर व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर आपका सबसे कम होगा। Yes, sir. यस, तो यहाँ पर Yes, sir. हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ more electron donating group is present or attach with carbocation, then this carbocation is stabilized more. Yes or no? Yes, sir. तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट है उसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं और प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपका प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब है क्या, ये जो ग्रुप्स है, अटैच ग्रुप्स है, वो आपका मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पुश कर रहा है कार्बोकैटायन के ऊपर, तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबिलाईज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं मोर एंड मोर plus I and plus R effect of groups attached with the carbocation more the stabilization. Yes or no? Yes, sir. और अगर माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग अगर उसके साथ अटैच है तो आपका क्या होगा, ये स्टेबिलाईज करेगा या डिस्टेबिलाईज करेगा? Destabilize. यस, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट अगर स्टेबिलाईज्ड है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इज डिस्टेबिलाईजेशन प्रोसेस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये गया कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। आपको और एक एग्जांपल देते हैं,
लिख लिया इसको? यस सर। अब देखिए, अगर आपके पास ऐसा है फ्लोरीन CH2 CH प्लस, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका क्या है क्लोरीन CH3, यहाँ पर देखिए ऐसा अगर है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? which carbocation is more stable? रिमेम्बर यहाँ पर मैंने बोल दिया है ओनली माइनस आई इफेक्ट इज पॉसिबल, प्लस आर इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। प्लस आर इफेक्ट मतलब कोई डोनेशन नहीं होगा, ओनली आपका विथड्रॉन होगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, राइट? तो ये आपका इसके तरफ देखिए माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। माइनस आई इफेक्ट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है फ्लोरीन ज्यादा, और आपका क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन आपका लेस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा अपने तरफ। तो हम लोग देखिए जो जितना आपका यहाँ पर ड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा कार्बोकेटायन, उतना ही डिस्टेबिलाइज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलाइजेशन उसका ऑपोजिट होगा। ये सुन लो। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? आई इंटरनेट आई कुडंट। ओके, देखिए यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, तो मैंने बोला है ओनली माइनस आई इफेक्ट इज इफेक्टिव हियर, नो प्लस आर इफेक्ट इज इफेक्टिव हियर। प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपका माइनस आई इफेक्ट इफेक्टिव है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट अपने तरफ। तो कौन पुल कर रहा है आपका? देखिए फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उससे और इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा, तो ये क्या डिस्टेबिलाइजेशन होगा या स्टेबिलाइजेशन? डिस्टेबिलाइजेशन, राइट? आप क्या है देखिए पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास से आप इलेक्ट्रॉन और मांग रहे हैं, वो ऑलरेडी बिगर है, तो उसके पास से आप क्या कर रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं। तो ये क्या बेगर को डिस्टेबिलाइजेशन हो जाएगा ना। पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट? उससे आप क्या कर रहे हैं? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, वो मोर इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है बाय भाया कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले लूंगा तो ये क्या होगा? ये इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था और पॉजिटिव कर देंगे तो इसको आपको डिस्टेबिलाइजेशन बोलते हैं। अगर पॉजिटिव है, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट दे रहे हैं कोई ग्रुप से, तो उसको हम लोग स्टेबिलाइजेशन मानेंगे, ठीक है? यस सर। तो ये ज्यादा डिस्टेबिलाइजेशन कर रहा है तो ये ज्यादा मोर स्टेबल होगा। यस सर। ये सर नो? यस सर। तो रेडिकल का स्टेबिलिटी भी कैसा होगा? रेडिकल का स्टेबिलिटी भी ये जो कार्बोकैटायन है उसका स्टेबिलिटी के बराबर होगा। तो मैंने लिखवा दिया था रेडिकल स्टेबिलिटी एज सिमिलर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि CH3 a radical CH3 this radical CH3 this radical, which one is more stable? CH3. CH3 is more stable? No. Yes. No. Radical stability is like carbocation stability, right? Yes. देखिए मैंने लिखा है कि सिमिलर टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। अब देखिए कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मतलब क्या है, आप मुझे देख पा रहे हैं? अब देखिए कि यहाँ पर कार्बोकैटायन अगर होता, कार्बोकैटायन लिख लीजिए, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन अगर होता तो कार्बोकैटायन मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये अच्छा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर जितना पुश करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या उतना कम होगा या नहीं?
कम होगा। Yes, sir. तो more electron pushing group will stabilize the carbocation. Yes, sir. तो रेडिकल के भी क्या होगा, तो स्टेबिलिटी होगा ऐसा। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इज ऑपोजिट। Reactivity is opposite. यस और नो? Yes, sir. तो मोर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स विल स्टेबिलाइज द कार्बोकैटायन मोर। तो Yes, sir. तो आपका यहाँ पर देखिए ये दिस इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यस और नो? तो स्टेबिलिटी Yes, ऑर्डर sir. इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। दिस इज स्टेबिलिटी। मगर रिएक्टिविटी क्या होगा? रिएक्टिविटी मैं जानता हूं कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। यस और नो? Yes, sir. तो आपका ये स्टेबल है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो आपका ये जो ग्रुप है ये आपका लेस रिएक्टिव होगा। और सबसे ज्यादा कौन आपका मोर रिएक्टिव होगा? दिस 1 डिग्री। Yes, sir. यस, क्लियर? Yes, sir. क्लियर राइट? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए ये गया कार्बोकैटायन। अब आते हैं हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है। अब देखिए कार्ब एनायन एक हम लोग अगर ले लेते हैं, अगर कार्ब एनायन कैसे जनरेट होता है? बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई एक ग्रुप है, सपोज आपके पास एक ग्रुप है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तब हम लोग देखेंगे जब आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तब आपका ऐसा एक कार्ब एनायन, सपोज ऐसा एक कार्ब एनायन जनरेट करेगा और आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट कैसा बना? नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन। ठीक है। अब कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर होता है सिमिलरली, देखिए यहाँ पर आपका जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी आपका कार्ब एनायन का भी हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है? स्क्वायर प्लेनरी होता है। ये आपका क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है और इसके ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इसके ऊपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। आइए ना, ठीक है। Yes, sir. तो ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसका आपका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। समझ में आया? एक मिनट, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग Yes, sir. बहुत सारे लोग ये एक्चुअली ये होना चाहिए था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये देखिए ये आपका ऑलमोस्ट आपका है ऐसा। यस और नो? तो इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके sp3 और इसका देखिए ये दिस इज आपका एमोनिया के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर आपका अगर sp2 हम लोग करना चाहते थे तो हम लोग देखते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक आपका क्या, एक आपका लोन पेयर आ जा रहा है। अगर लोन पेयर आ जा रहा है तो ड्यू टू आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ये आपका sp2 से ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा और ये sp3 बन जाएगा और आपका
जो स्ट्रक्चर है वो आपका sp3 और ट्राई पिरामिडल शेप हो जाएगा लाइक एमोनिया। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखिए इसका रिएक्टिविटी कैसा होगा। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी हम लोग जानते हैं कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्टेबिलिटी है। तो ये आपका स्टेबल कैसे होगा, स्टेबिलिटी कैसे पाएगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पाएगा ये ऑलमोस्ट नेगेटिव है, राइट, ऑलमोस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव अगर कोई सब्सटेंस रहे उसको अगर हम लोग स्टेबिलाईजेशन की कोशिश करें तो क्या करना पड़ेगा, उसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करना पड़ता है। जो ग्रुप आपका क्या करेगा, ये जो नेगेटिव, सपोज आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक दिखाता हूँ। सपोज आपके पास ऐसा एक ग्रुप है, अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को देखिए अपने तरफ खींच लेगा। यस सर। ये सर नो, यस सर। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको अपने तरफ खींच लिया तो कि ये नेगेटिव चार्ज ये डिस्पर्स हो गया। ये सर नो, यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाइज्ड नेगेटिव चार्ज मोड and यस सर। electron donating group destabilized negative charge mode। yes or no? तो स्टेबिलाईजेशन, एक्चुअली स्टेबिलाईजेशन क्या होता है, देखिए जब हमने कैटायन का देखा था, कैटायन को क्या कर रहा था, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये आपका क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था, है या ना, कैटायन की तरफ। यस और नो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा यस था, सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखिए पुश कर रहा है, और पुश करने से आपका ये पॉजिटिव चार्ज क्या, ये न्यूट्रलाइज हो रहा था। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यस ये सर। आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो ड्यू टू पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस नेगेटिव चार्ज आल्सो आपका स्टेबलाइज हो रहा है। तो स्टेबलाइजेशन क्या है एक्चुअली, स्टेबलाइजेशन एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज जो भी है, अगर आपका कोई ग्रुप उसको डिस्पर्स कर रहा है या फिर कम कर रहा है बाय शोइंग एनी इफेक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये सब ना, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो आपका इफेक्ट है वो है आपका प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो इफेक्ट है तो आपका इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं